हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके जॉब के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। साथियों, जैसा कि हमने टेलीग्राम के माध्यम से एक पोल किया था और उसके आप सभी से एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या आप सभी ज्वाइन करने से पहले एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं जो कि एक कंपैरिजन होगा विशिष्ट शिक्षक और एचएम और एचटी के बीच में। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं वो कल से यहाँ पर एचएम और एचटी के रूप में, सॉरी परसों से, यहाँ 21 तारीख से एचएम और एसटी के रूप में योगदान करने के लिए अपने आवंटित विद्यालय में जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारा भ्रम है कि क्या हम एचएम और एसटी के लिए सही हैं, क्या हमें ये जॉब अपनानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हमारा विशिष्ट शिक्षक ही बेहतर है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले भविष्य में किसका भविष्य उज्जवल है और किसके भविष्य में थोड़ा सा डार्कनेस है, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। साथियों, संपूर्ण अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आए हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए होती है यहाँ पर सैलरी और साथ ही साथ वर्कलोड, यानी कि जितने भी हमारे हेड टीचर या फिर हेडमास्टर साथी हैं, अब वो एक नई जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं। अभी तक आप एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में या एक प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। अगर आप एक प्रभारी थे तब तो 100% आप एचएम और एसटी ज्वाइन करेंगे, और यदि आप एक विशिष्ट शिक्षक हैं तब भी आप एचएम एसटी ज्वाइन करेंगे, बशर्ते आपकी सेवा यहाँ 2003 से पहले या 2003 तक की हो। यानी कि बेसिकली जिनका मूल वेतन यहाँ पे फिलहाल 30,000 प्लस है, तो उनके लिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैलरी तो थोड़ी कम हो ही जाएगी, स्पेशली अगर बात करें 2003 वालों की, 2005 वालों की। लेकिन इसमें सबसे भारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा निकट भविष्य में। अगर यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आपके एक सप्ताह या आने वाले 10 से 15 दिन एक पक्ष मान करके चलिए, यहाँ पे आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आने वाला है। मूल वेतन आपका बढ़ गया, और अगर यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक की बात करें और साथ ही साथ एचएम एचटी की बात करें तो एचएम का मूल वेतन अगर यहाँ पे 45,000, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हेड टीचर की बात करें तो हेड टीचर का मूल वेतन अगर 40,000 के आसपास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बम्पर फायदा हमारे चयनित एचएम और एसटी साथियों को देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल ये स्थिति वेट एंड वॉच वाली बनी हुई है। लेकिन अब चूंकि आप सभी को 21 से लेकर के 26 के बीच में योगदान करना है, तो एक स्पेसिफिक वीडियो लाना हमारी जिम्मेदारी थी, और आज हम टोटल यहाँ पे तुलना करने वाले हैं और फाइनल जाके एक कंक्लूजन पे जाएंगे कि किस कैटेगरी के शिक्षकों के लिए यहाँ पे ज्वाइन करना अति महत्वपूर्ण है, और कौन से कैटेगरी के शिक्षक यहाँ पे एक बार सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, टोटल यहाँ पे हम बताएंगे। साथियों, अगर आप सभी के लिए सैलरी एक बड़ा फैक्टर है, यानी कि आप सैलरी को जानते हैं कि सैलरी आपके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं मूल वेतन की बात करें विशिष्ट शिक्षक की सैलरी में, तो फिलहाल मूल वेतन का जो क्राइटेरिया है वो 30,750 रखा गया है, जो कि निकट भविष्य में आपका 40,000 के आसपास होने का पूरा अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एचटी की बात करें तो आप देख सकते हैं एचटी का जो आपका रहेगा मूल वेतन वो 40,000 के आसपास हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो ये है आपके विशिष्ट शिक्षक को लेकर के है, तो विशिष्ट शिक्षक की सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल 30,750 के आसपास की अगर बात करें वेतन फिक्सेशन के बाद, यानी कि जब आपका यहाँ वेतन फिक्सेशन हो जाएगा, तो फिलहाल 1 to 5 कैटेगरी में आप सभी का 25,000 के आसपास यहाँ पे मूल वेतन बन रहा है। और अगर ये वेतन फिक्सेशन आपका हो जाता है तो कहीं ना कहीं मूल वेतन अगर एक हिसाब से 30,750 की बात करें 2003 तक के वालों की, और यहाँ अगर डीए 55% 16,913 और एचआरए 5% मिला ले 1,538, मेडिकल 1,000, ग्रॉस सैलरी आपकी बन के आएगी 50,201, जिसमें एनपीएस की बात करें तो लगभग 4,766, 10% यहाँ पे आपका जुड़ेगा एनपीएस में। साथियों, इसके बाद हम एनपीएस में जमा राशि की बात करें तो 4,728, 10% आपके वेतन ग्रॉस सैलरी का, और इसके अलावा 6,619 बिहार गवर्नमेंट की तरफ से 14% जुड़ेगा। टोटल बात करें तो 11,347 रुपए आपके एनपीएस में आएंगे। तो टोटल सैलरी की बात करें तो 45,072 इधर और 11,347 इधर, यानी कि टोटल जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 56,419 होगी। ये आपकी बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक के लिए जो कि 2003 के आसपास के हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग प्रधान शिक्षक की। साथियों, प्रधान शिक्षक की सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूल वेतन फिलहाल यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 30,500 का है। 30,500 फिलहाल यहाँ पर है, आने वाले समय में ये 40,000 हो सकता है। और एचएम एसटी की बात करें तो एचएम का यहाँ पे मूल वेतन 45,000 के आसपास होगा, और ये पूरी संभावना है। आपको बता देते हैं 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो मूल वेतन 30,500 है, डीए 55% लगेगा और 16,775, एचआरए 5% के हिसाब से 1,525, मेडिकल के हिसाब से 1,000। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 49,800 आपके बनेंगे। एनपीएस की बात करें तो यहाँ पे
टोटल ग्रॉस सैलरी का आपके यहाँ पे 10% यानी कि 4728, और इन हैंड सैलरी की बात करें तो 45,072 के आसपास यहाँ पे आपकी इन हैंड सैलरी आएगी। साथियों इसी प्रकार से हम एनपीएस की बात कर ले तो एनपीएस में जमा राशि आपकी 4728, 10% आपकी रहेगी। 6619 आपके बिहार गवर्नमेंट 14% रहेगी। 11,347 आपके यहाँ पे रहेंगे। टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो रहेगा क्राइटेरिया वो रहेगा 45,072 प्लस 11,347, 56,419 के आसपास, यानी कि लगभग आपका 57,000 के आसपास टोटल ग्रॉस सैलरी रहेगी प्रधान शिक्षक में। साथियों मेन फैक्टर की बात कर लेते हैं तो देखिए विशिष्ट शिक्षक में जो सबसे बड़ा सिनेरियो है वो ये है कि इनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और जो कि 101% कंफर्म है। देखिए वेतन संरक्षण का लाभ मिलने जा रहा है, और ये जो प्रक्रिया है इसी माह या फिर अगले माह के अंत तक इसे समाप्त कर लिया जाएगा, और उसके बाद इन सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए इनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हमारे जो नए शिक्षक है खासकर 2014 के आसपास या उसके बाद के, तो उनको अगर प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करना हो तो बिना सोचे समझे वह प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लें। हाँ ये हो सकता है कुछ फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करेंगे, जैसे कि अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, आपको लगता है कि हमें फर्स्ट चॉइस वाला जिला नहीं मिला, हम अपने जिले से दूर जा रहे हैं, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रॉफिट्स भी हैं यहाँ पे हेड टीचर और हेड मास्टर बनने के। आपको बता देते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे फायदा है वो है बीपीएससी कैडर का, यानी कि आप एज अ बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, और स्कूल के सेंटर में आप रहेंगे तो आपकी जो एक इज्जत रहेगी वो भी थोड़े से अलग लेवल की होगी। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं तो एक मेन फैक्टर यहाँ पे आपका रहेगा कि आप यहाँ पे आगे आने वाले समय में ट्रांसफर भी आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि जितने भी राजकर्मी हैं उनका ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीपीएससी द्वारा चयनित टीआरई 1, टीआरई 2 और साथ ही साथ टीआरई 3 कितने जल्दी इनको ट्रांसफर का मौका दिया गया। आप सभी के लिए लगभग 1 वर्ष के अंदर ही यहाँ पे ट्रांसफर का पोर्टल खुलेगा। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि म्यूचुअल के लिए भी सरकार यहाँ पे लगातार विभाग से बात कर रही है, आपको म्यूचुअल का भी लाभ आने वाले समय में मिल सकता है। इसके अलावा आप एक रेगुलर टीचर के रूप में जाने जाएंगे, यानी कि आप नियमित शिक्षक के रूप में होंगे, और साथ ही साथ आपको बता देते हैं तो आपके एक जो ऑरा रहेगा वो स्कूल के हेड का रहेगा, यानी कि आप एज अ चाहे हेडमास्टर ज्वाइन कर रहे हो चाहे हेड टीचर ज्वाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा रहेगी। टोटल जो आपको एक मौका है वो मिलने वाला है समाज की सेवा करने का। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ही हो जाइए, आईपीएस ही हो जाइए, एक हेडमास्टर हेड टीचर बन करके भी आप समाज की सेवा अपने स्तर से कर सकते हैं। शिक्षा जगत में क्रांति ला सकते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका एक सराहनीय कदम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। साथियों इसके अलावा बात कर लेते हैं तो कुछ इसमें डिमेरिट्स भी हैं, अगर आप उसको एज अ डिमेरिट अगर मानते हैं तो। जैसे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और इसके लिए आप यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट या फिर शिक्षा विभाग को दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए अगर आप किसी स्कूल के हेड बन रहे हैं तो हेड के रूप में आपको अपना कार्यभार संभालना होगा। जो पुराने शिक्षक हैं हमारे 2003 के आसपास है, कहीं ना कहीं वो डिवाइस फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिमेरिट उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी सारी काम यहाँ पे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको सारा सिस्टम यहाँ पे संभालना होगा। उसके लिए आपको एक सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि प्रत्येक विद्यालय में आपको कोई ना कोई एक ऐसा टीचर मिल जाएगा जो कि आपके कार्यभार को संभाल सकता है, इसलिए इसके लिए आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको समस्या होने वाली है। इसके अलावा एक जो मेन फैक्टर आपका रोल प्ले कर सकता है वो है आपका डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस आपकी ज्यादा है तो एक बार आप जरूर विचार करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रेशर आपके लिए काफी ज्यादा होगा, तो प्रेशर तो बिल्कुल, अगर आप प्रभारी हैं तो आप जान रहे होंगे। तो अभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगर आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो उसमें तो इतना कोई टेंशन रहता नहीं है। आपको सिंपली 9:30 से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय में रहना है, उसके बाद घर आ जाना है, और जो टेंशन रहता है वो प्रभारी या फिर आपके नए हेडमास्टर या टीचर संभालेंगे। इसके अलावा वर्कलोड ज्यादा रहता है इसमें, और साथ ही साथ विद्यालय की देखरेख, और कहीं ना कहीं जो पुराने शिक्षक हैं उनके सैलरी डिक्रीज की भी बात होती है। लेकिन जो टोटली यहाँ पे चीजें डिपेंड करेंगी वो आने वाले समय में, यानी 1 सप्ताह के भीतर जो यहाँ पे एक अपडेट आने वाला है मूल वेतन की रिगार्डिंग, वो हो सकती है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और मूल वेतन यदि आपका यहाँ पे, जो कि पूरी संभावना है, हेडमास्टर का मूल वेतन अगर 45,000 के आसपास और साथ ही साथ हेड टीचर का मूल वेतन यहाँ पे 40,000 के आसपास हो सकता है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं तगड़ा झटका आपको मिलेगा कि आपने एक बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी इस जॉब को आपने एक्वायर नहीं किया। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पे दूर पदस्थापित हो गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मोतिहारी से बांका जिले में आ गए, या फिर यहाँ पे भागलपुर जिले से आपका उधर चले गए पूर्वी चंपारण साइड या फिर गोपालगंज साइड, तो उनके लिए थोड़ी समस्या है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन फिलहाल 30,000 प्लस जो ऐसे प्रधान शिक्षक हैं
या फिर आपके लगभग 5,000 से ज़्यादा जो ऐसे हेडमास्टर हैं जिनको उनका जिला मिला है, तो एटलीस्ट उन्हें तो जॉइन करना ही चाहिए। और सभी के लिए एक ये एडवाइस है कि अगर आप जॉइन कर लेते हैं तो आगे आने वाला भविष्य बीपीएससी कैडर के हिसाब से आपका ज़्यादा उज्ज्वल रहेगा, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ों सोच समझ के आप फैसला लें, परिवार के साथ बैठें और उस हिसाब से निर्णय लें। साथियों, ये वीडियो फिलहाल यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हमारी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आने वाली है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं ताकि आप अच्छे से योगदान कर पाएँ, और टोटल जानकारी 21 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में भी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग रहेगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।